अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। मेरा आज का टॉपिक है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत, अमानत और हुस्न मामलात। सदाकत का मतलब है सच बोलना या सच्ची बात कहना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात में जिन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया उनमें सच्चाई सबसे अहम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक मुसलमान में दीगर बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन वो झूठ कभी भी नहीं बोल सकता। सदाकत का बेहतरीन अमली नमूना हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन के नाम से मशहूर थे। सादिक से मुराद है जो कभी झूठ ना बोले और अमीन से मुराद है जो कभी भी खयानत ना करे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा की पहाड़ी पर चढ़कर मक्का मुकरमा वालों को बुलाया और लोग पहाड़ के दामन में जमा हो गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया, ऐ मक्का वालों, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि पहाड़ के पीछे से एक लश्कर तुम पर हमला करने आ रहा है, तो क्या तुम यकीन करोगे? सब ने कहा, जी हाँ, ज़रूर सच मानेंगे, क्योंकि हमने आपको कभी झूठ बोलते नहीं देखा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी में अमानतदारी नहीं उसमें ईमान नहीं। अमानत इस माल या चीज़ को कहते हैं जो आप किसी दूसरे शख्स के पास कुछ अरसे तक हिफाजत के लिए रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर वापस ले लेते हैं। अमानत के तौर पर रखी गई चीज़ अगर पूरी वापस ना करें, हत्ता कि उसमें से थोड़ा हिस्सा भी अपने पास रख लें, तो ये खयानत कहलाती है। दीन इस्लाम ने हमें ये सिखाया है कि हम अपने पास रखवाई गई किसी की अमानत का बहुत ख्याल रखें, वापस मांगने पर पूरी वापस करें और इसमें किसी किस्म की खयानत ना करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी नहायत अमानतदार थे। दुश्मनी के बावजूद अरब के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी अमानतें रखवाते थे। हिजरत की रात जैसी मुश्किल सूरत हाल में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले लोगों की अमानतें वापस करना ज़रूरी समझा। इस काम के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बुलाकर अमानतें इनके हवाले की और वापस करने की नसीहत फरमाई। हमें चाहिए कि तिजारत और हर किस्म के लेन देन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें, कभी झूठ ना बोलें और हमेशा अमानत और सदाकत का मुजाहिरा करें। अगर कोई दोस्त या जानने वाला अमानत हमारे पास रखवाए तो इसकी हिफाजत करें और मांगने पर उसे वापस करें। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी दूसरों के साथ अच्छा सलूक करते थे, अपनी जानी दुश्मनों के साथ भी रहम दिली का सलूक करते थे। हमें भी इस्लाम ने अच्छे इखलाक का मुजाहिरा करने का हुक्म दिया है। इसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। एक मर्तबा हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान को घर ले गए। बीवी ने कहा कि घर में तो सिर्फ बच्चों के लिए खाना मौजूद है। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि बच्चों को किसी तरह सुला देना और मेहमान के सामने खाना पेश करते वक्त बहाने से चिराग बुझा देना। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी ने ऐसा ही किया और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खुद ज़ाहरी तौर पर मेहमान के साथ खाने में शरीक हो गए। मेहमान ने पेट भरकर खाना खाया, लेकिन हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और इनके घर वालों ने कुछ खाए बगैर रात गुजारी। सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, तुमने जो सलूक रात को मेहमान के साथ किया वो अल्लाह ताला को बहुत पसंद आया है। हमें भी भूखों को खाना खिलाना चाहिए, दूसरों से अच्छा सलूक करना चाहिए, ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और इनके साथ नेक सलूक करना चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें इन लोगों के बारे में ना बताऊं जो क़यामत के दिन मेरे पास बैठने वालों में सबसे ज़्यादा महबूब और मेरे करीब होंगे। आपकी ये बात सुनकर लोग खामोश रहे।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 2 سے 3 دفعہ دہرایا۔ اس پر لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سب سے اچھے اخلاق والے ہوں گے